जय सिया राम। मौनी अमावस्या महात्म्य। माघ मास की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन मौन रहते हुए स्नान, दान, पूजा आदि जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उनका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं को इस दिन मौन रहते हुए गंगा आदि पूर्ण नदियों में स्नान करके सूर्य व पितरों को तिलांजलि देकर ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य दान देना चाहिए। इससे भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि श्रद्धालु की पहुंच किसी नदी या सरोवर तक नहीं है तो घर में ही पानी में तिल व गंगा जल डालकर स्नान करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्नान दान करने के पश्चात मौनी अमावस्या की कथा का श्रवण करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पीपल वृक्ष व भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करना विशेष फलदायी है। मौनी अमावस्या कथा। प्राचीन काल में कांचीपुरी नामक नगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी 8 संतानें थीं, जिनमें एक पुत्री व 7 पुत्र थे। सभी 7 पुत्रों का विवाह तो हो गया था, परंतु वैधव्य दोष के कारण पुत्री, जिसका नाम गुणवती था, अविवाहित थी। जब देवस्वामी ने पंडितों से गुणवती के विवाह की चिंता व्यक्त की तो पंडितों ने कहा, यदि सोमा धोबिन विवाह में उपस्थित रहती हैं तो वैधव्य दोष समाप्त हो जाएगा। इसलिए देवस्वामी ने गुणवती व उसके भाई को सोमा धोबिन के घर भेजा। दोनों बिना बताए सोमा धोबिन की मदद करने लगे। गुणवती नित्य ही सोमा धोबिन का चौका लीप जाती थी, वहीं उसका भाई घर के अन्य कामों में सोमा धोबिन के पुत्रों की मदद करता था। एक रात सोमा धोबिन ने गुणवती को ऐसा करते देख लिया तो इसका कारण जानना चाहा। उस समय गुणवती ने वैधव्य दोष के बारे में सब कुछ उससे बताया। तब सोमा धोबिन गुणवती व उसके भाई के साथ कांचीपुरी नगर में आई और गुणवती का विवाह बहुत धूमधाम के साथ हुआ। वैधव्य दोष के कारण गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। सोमा धोबिन के पुण्य प्रताप से गुणवती के पति जीवित हो उठे, लेकिन सोमा के पति पुत्र व दामाद की मृत्यु हो गई। अपने घर लौटते समय सोमा ने सागर तट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे विधि पूर्वक भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की, साथ ही 108 बार पीपल की परिक्रमा की, जिससे सोमा के पति पुत्र व दामाद जीवित हो उठे और सभी प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। जय श्री हरि विष्णु।